हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने आलू पेटीज बाज़ार की तरह से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आप एक आलू पेटीज कंप्लीट मैदा से बाज़ार में बनता है, मैदा से भी बना सकते हैं, चाहे तो आधा मैदा आधा आटा से भी बना सकते हैं। तो हम आधा मैदा आधा आटा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप पूरी आटा ले लें और आधा कप सूजी डाल के भी बना सकते हैं। तो चलिए आलू पेटीज बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आलू उबाल लिया है। आलू को हमने 2 सीटी लगाया है। आलू अभी काफ़ी गर्म है तो इसको सबसे पहले हम छील लेते हैं और छीलने के बाद आलू का मसाला बनाएंगे और फिर अपना पेटीज का आटा गूँथेंगे। तो आलू को छील लेते हैं। आलू काफ़ी गर्म है, अभी अभी उबाला है। अगर आप पहले से आलू उबाले हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आलू को छील के रफली तोड़ लेते हैं, फिर इसका मसाला हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू छील के आलू को हमने रफली चम्मच से तोड़ लिया है। इसमें आलू बहुत ज़्यादा जैसे समोसे का होता है उसी तरीके का चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने रफली इसे तोड़ लिया है। अब इसको हम भूनेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है 1 प्याज बड़े साइज़ का और 4 से 5 हरी मिर्च। तो चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने रखा है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच। तेल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे जीरा। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा चटक जाए, फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। यहाँ पर जीरा चटक गया है। जीरा चटकने के बाद से आप हींग डालना ऑप्शनल होता है, पर चाहे तो डाल सकते हो, मसाले में अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम हींग डाले हैं, चुटकी भर। अब इसी के साथ डालेंगे प्याज और हरी मिर्च, दोनों साथ में ही डाल रहे हैं। तो यहाँ हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से डालें आप, जितना आपको पसंद हो। और लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर प्याज भून गया है। प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, लाल उल नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी डाला है। साथ में डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। इसी के साथ इसमें डालेंगे धनिया जीरे का पाउडर। तो यहाँ पर मसाला आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, गरम मसाला डालना चाहे तो भी डाल सकते हो। इसी के साथ डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो यहाँ पर तवे पर हमने कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया है। तो कसूरी मेथी हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आप आलू डालने के बाद भी डाल सकते हो और पहले भी प्याज के साथ भी डाल सकते हो, मिल जाता है। तो हमने नमक भी डाल दिया है। अब इसको जस्ट मिक्स कर लेते हैं, सूखे मसाले। तो यहाँ सूखे मसाले हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना आलू। तो यहाँ पर आलू जो हमने तोड़ के रखा है इसे डाल देते हैं और डाल के इसको चलाते हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि सारे मसाले एक साथ हो जाए, अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको आमचूर पाउडर डालना है तो डाल सकते हो। अगर आपको नींबू का रस डालना है तो आप गैस बंद करने के बाद डालो। तो यहाँ पर देखिए हमने आधा नींबू का रस लिया है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इसे भून लें, उसके बाद डालेंगे। अगर आपको आमचूर पाउडर डालना है तो आप मसाले के साथ ही डाल सकते हो, या आप चाट मसाला ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मिला लेते हैं इसे अच्छे से, 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं चलाते हुए। यहाँ पर हमने मसाले को 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब मसाले को हम प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि मसाला हमारा अच्छे से ठंडा भी हो जाए। तो यहाँ प्लेट में निकाल के मसाले रख लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। तब तक अपना आटा लगा के तैयार करेंगे। तो हम फ्रेंड्स देखिए, यहाँ निकालने के बाद से हम नींबू का रस ऊपर से डाल रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें डालेंगे तो उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। कई बार नींबू में कड़वापन आ जाता है। तो यहाँ पर नींबू का रस अब हमने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इसे टेस्ट करके देख सकते हो, जो भी आपको कम ज़्यादा लगे एडजस्ट कर सकते हो। मिर्च, मसाला, नमक, खट्टापन जो भी कम लगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल के एडजस्ट कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास आधा कप मैदा है। मैदा क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसमें हम मिलाएंगे गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, इसमें से आधा आटा मिलाएंगे। तो अगर आपके पास कम है तो आप दोनों मिक्स करके बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो प्रॉपर मैदा से बना सकते हो। तो यहाँ हम दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि मसाले में भी नमक होता है। तो ऊपर का लेयर बहुत हल्का सा नमकीन चाहिए हमें, तो हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल रहे हैं। इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, जिससे कि वो जो ऊपर का परत होता है वो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं। इसी के साथ इसमें डालेंगे मोयन।
तो यहाँ पर क्रिस्पी बनता है, तो इसके लिए तेल का मोयन बेस्ट है, लेकिन अगर आप खस्ता बनाना चाहते हो तो आप घी का मोयन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने मोयन डाला है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें नॉर्मल पानी डाल के हम इसका सेमी थिक आटा गूंद के तैयार करते हैं। मतलब कि जैसे हम समोसे का आटा गूँथते हैं उसी तरीके का आटा इसे कर लगता है, उसी तरीके का हम आटा इसको गूँथ के तैयार करेंगे। तो पहले देखिए मोयन कितना लगाना है। जैसे हम हर चीज़ के लिए मोयन लगाते हैं कि एकदम से बंध जाए, उतना ही मोयन चाहिए। यहाँ पर देखिए मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ बात के देखिए होल्ड हो रहा है, ऐसा ही मोयन हमें चाहिए। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो आप 1 चम्मच तेल और इस्तेमाल करें, आधा चम्मच। तो यहाँ पर ये होल्ड होना चाहिए। तो आटा होल्ड करके देख लें, तो आधा आटा बंध रहा है, इतना ही मोयन हमें चाहिए। अब इसमें हम नॉर्मल पानी डाल के इसका हम आटा गूँथ लेते हैं। रूम टेम्परेचर का पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है। इसको थोड़ा थोड़ा डाल करके मीडियम सख्त आटा गूँथ के हम इसका तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मीडियम थिकनेस का आटा गूँथा है, जैसे पराठे का होता है या मान लीजिए जैसे समोसे का आटा होता है। तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, तब तक अपना साटा बना के तैयार करते हैं। तो साटा बनाने के लिए हमें चाहिए घी। तो यहाँ पर देखिए हमने घी लिया है, घी हमारा घर का घी है, निकाला हुआ। अब इसमें हम डालेंगे, ये जहाँ हमने लिया है 2 चम्मच भर करके मैदा। तो ये इसी चम्मच से हमने 2 चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे घी, और घी डाल के इसको हम साटा बना के तैयार करेंगे। तो कटोरी में भी डाल सकते हैं, पर अगर घी ज़्यादा हो गया तो फिर ये पतला हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए अब प्लेट में ही बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने घी डाला है, और इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करके इसका मीडियम थिकनेस का साटा बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके घी डालें, और इसका एक मीडियम थिकनेस का साटा बनाएंगे। तो इसमें घी और पड़ेगा 2 चम्मच। पर देखिए मीडियम थिकनेस का ऐसे हमने एक पूरी कंसिस्टेंसी का इसका बनाया है, थिकनेस का जो है साटा। इस चम्मच से हमने 2 बड़े चम्मच एकदम भर भर के मैदा लिया था। इसी चम्मच से हमें 6 से 7 चम्मच घी लगा है इसको बनाने में। तो आप थोड़ा थोड़ा करके घी डाल के इस तरीके का साटा बना के तैयार कर लें। अगर पतला हो गया तो आधा चम्मच मैदा डाल के एडजस्ट कर लें, मैदा नहीं है तो गेहूं का आटा डाल के भी एडजस्ट कर सकते हो आप। साटा जो है अगर मान लीजिए मैदा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हो। तो अब इसको साइड में रखते हैं, और चलिए अपना छोटी छोटी लोई बना करके अपना पेटिस का पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ जितना आटा था उसमें से हमने छोटी छोटी पूड़ी के बराबर लोई निकाल लिया है, और यहाँ 6-7 लोई बन के तैयार हुआ है। तब इसको हम गोल गोल कर लेते हैं, और इसको पतली पतली रोटी बेल के तैयार करेंगे। तो जैसे एकदम पतली रोटी होती है वैसे ही हम इसको एकदम प्लेन पतली रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ये आसानी से मोयन है तो बेल जाएगा, लेकिन नहीं बेल रहा है तो आप चाहें तो सूखे आटे की मदद ले सकते हो या तेल की मदद ले सकते हो, जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे आप इसको बेल के तैयार करें। तो हमारा अच्छे से बेल रहा है, हम सिर्फ इसको ऐसे ही पतला पतला बेल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें। तो यहाँ पर बेल रहे हैं, देखिए। तो जितनी पतली आप बेल सके बेल लें। तो यहाँ पे इतनी पतली हमने एक रोटी बेल ली है। इसी तरीके की हम 4 से 5 रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4-5 रोटी हमने बेल ली है, 4 रोटी। अब इस पर हम लगाएंगे लेयर। तो यहाँ पर जो हम बनाए हैं मैदे का साटा, इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो आपको जैसे सुविधा पड़े फैला सकते हो, हाथों की मदद से, चम्मच की मदद से, लेकिन लेयर अच्छे से लगाएंगे तो ये खिल के अच्छे से फूल के आएगा। तो यहाँ पर एक पर लगा दिए हैं, इसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरी रोटी। इस रोटी के ऊपर भी हम इसी तरीके का लगाएंगे, लगा करके फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे तीसरी रोटी। तो देखिए यहाँ पर हम साटा अच्छे से लगा रहे हैं। अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगा रहे हैं तीसरी रोटी। तो यहाँ पर देखिए हमने तीसरी रोटी भी लगा दिया है। अब इसके ऊपर भी हम लगाएंगे अच्छे से साटा। तो यहाँ लगाने के बाद से फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे चौथी रोटी। तो यहाँ पर देखिए साटा अच्छे से हम लगाएंगे। यहाँ पर हम चौथी रोटी भी अपनी लगा दे रहे हैं, और चौथी रोटी लगाने के बाद से इसको हम थोड़ा सा बस बेलेंगे ताकि ये आपस में थोड़ा सा चिपक जाए। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको फोल्ड करके भी बनाया जाता है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो, पर इस तरीके से बेस्ट होता है बनाना, जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर बस हल्के हाथ से हम बेलन चलाएंगे ताकि सारी लेयर आपस में चिपक जाए। तो यहाँ पर हमने हल्के हाथ से बेलन चला लिया है। अब इसको हम काट लेंगे। तो सबसे पहले इसका रफली किनारा काट के निकाल देंगे, और इसका चौकोर बॉक्स हमें निकाल के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चारों तरफ के किनारे इसके हम निकाल लेंगे।
किनारे यहाँ निकालने के बाद से इसको साइड कर देते हैं। अगर आपको अब बड़ी पेटीज बनाना है तो आप इसी पर लगा के बड़ी पेटीज मोड़ सकते हो। अगर आपको छोटे छोटी पेटीज बनाना है तो आप इसको 3 से 4 पेटीज भी बना सकते हो छोटे छोटे। तो हम छोटे छोटे पेटीज बनाते हैं। छोटे पेटीज होते हैं तो कम तेल में भी फ्राई करने में आसानी होता है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे साइज़ के हमने कट कर लिया है। तो एक को हम साइड में रखते हैं, एक टुकड़े को हम लेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया है। अब इस पर हम रखेंगे अपना आलू का मसाला। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं आलू का मसाला। आलू का मसाला रखने के बाद से इस पर हम लगाएंगे चारों तरफ से हल्का सा पानी, ताकि अंदर का लेयर जो है चिपक जाए। वैसे भी चिपक जाएगा, पर पानी लगाने से बेस्ट रहता है कि खुलता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा हमने पानी लगा लिया है। अब इसको बस एक तरफ से उठाएंगे और इसको पकड़ के हम ऐसे चिपका लेंगे। इसको अंदर करते हुए ऐसे हम इसको चिपका लेंगे। और इतनी बड़ी ही साइज़ बाज़ार की पेटीज का रहता है, तो आप इतनी बड़ी ही साइज़ बनाएं। बहुत बड़े पेटीज बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई करना पड़ेगा, तो इसलिए छोटे छोटे बनाएंगे, देखने में अच्छा भी लगेगा, सर्व करने में भी आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे एक पेटीज हमने बना लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा पेटीज भी बनाएंगे। तो एक उसको साइड रखते हैं, बस इसको थोड़ा सा बेलन घुमाना है, ज़्यादा नहीं घुमाना है, वरना लेयर जो निकलने की बजाय चिपक जाएगा। तो इसलिए बस एक बेलन हल्का सा इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। इसके बाद मसाला अपने हिसाब से आप लगाएं। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से लगाना चाहिए, लगा रहे हैं हम। और इसके बाद से किनारे पर पानी लगाना तो ऑप्शनल है, पर लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए तो हल्का हल्का सा हमने पानी लगा लिया है। अब एक किनारे से इसको उठाएंगे और इस तरीके से इसको चिपका देंगे, और साथ में अपना किनारा दोनों साइड का इस तरीके से हम सील कर देंगे। मसाले को अंदर दबाते हुए यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सील कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे पेटीज बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा सारा पेटीज बन गया है, और ये लगभग 1 कप आटा था। 1 कप आटे से 8 पेटीज बन के तैयार हुआ है आलू पेटीज। और किनारे का जो है बचा हुआ है इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये कुरकुरा लगता है खाने में। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल रखे हैं, तेल में एक पीस ये डाल के देखते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहा है, मीडियम गर्म तेल हमें चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें हम अपना आलू पेटीज डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म रहेगा तो अंदर तक नहीं सीख पाएगा। तो जितना आपके कढ़ाई में स्पेस हो उतना डालें। तो हमने 4 पीस डाला है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सीखने देते हैं, अलट पलट के क्रिस्पी होने तक। और यहाँ पर इसका मुंह जो है तेल में अच्छे से खुल जाएगा, और अंदर वाला लेयर जो हमने पानी लगाया है वो चिपका रहेगा। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो अंदर का मसाला जो है खुल करके तेल में निकल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और इसको अलट पलट के गैस का फ्लेम मीडियम रखें, और गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इसे अलट पलट के सेकेंगे हम। बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। देखिए हमारा आलू पेटीज का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, मीडियम लो फ्लेम पे सेक रहे हैं ताकि अंदर से सेके। तो सबसे पहले ये देखिए एकदम खुल गया है, क्योंकि हमने जिस पे लेयर लगाया था इस वजह से। तो इसे पहले निकाल लेते हैं। इसके साथ ही अपना पेटीज भी निकाल लेते हैं एक एक करके। इसी तरीके से हम बाकी के डाल के भी सेक लेंगे गोल्डन कलर आने तक। दूसरा बैच का पेटीज अपना डाल रहे हैं। यहाँ पर अपना पेटीज से हम सर्व कर लेते हैं। पेटीज हमारा बन के तैयार हो गया आलू पेटीज। और ये देखिए इसकी जो पापड़ी है कितनी खस्ता बनी है। इसको देखिए एकदम से ऐसे तोड़ेंगे तो एकदम बारीक हो जाएगी, इतना खस्ता बना है कि। और जैसे बाज़ार में लेयर होता है वैसे ही देखिए सारे लेयर खुले हुए हैं, एकदम अंदर तक खस्ता पापड़ी बन के आई है हमारी पेटीज। देखिए ये देखिए। तो आप इस तरीके से घर में आलू पेटीज बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए। और घर में अपने हिसाब से आप मसाले बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसको टेस्ट दे सकते हैं, और छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जितने में आप बाज़ार से लेके आएंगे उतने में घर में ढेर सारा पेटीज बन के तैयार होता है आलू पेटीज। आप इस तरीके से आलू पेटीज बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, अपनों तक शेयर भी कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। पेटीज को तो वैसे बाज़ार में टोमेटो केचप के साथ शेयर किया जाता है, पर घर में आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टमाटर की चटनी बनाई है। तो देखिए यहाँ पर इस चटनी के साथ भी पेटीज काफ़ी अच्छा लगता है, टमाटर
और लहसुन मिर्चा सब कुछ डाल के ऐसे चटनी बनाइए, खाइए और अपने मनपसंद तरीके से इसे एंजॉय कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।